नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैन, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 कठपुतली। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुछ अंधविश्वास से हमें दूर रहने का संदेश दिया है। इस पाठ में प्रीति नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ शहर में लगे आनंद महोत्सव में घूमने गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी, जिसमें विविध कलाओं का दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले और कठपुतलियों का नृत्य और साथ साथ खाने पीने की दुकानें भी सबको आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते हुए एक कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने रुक गई और उसकी आवाज़ उसने सुनी और यह सूत्रधार कह रहा था कि सारे बहन भाई आओ और शकुन अपशकुन की लड़ाई हम यहाँ दिखाएंगे। इसमें तुम अपनी चतुराई को आजमाओ और यहाँ से कुछ कमाई करके लेके जाओ। और प्रीति को थोड़ी उत्सुकता हुई। बाजू में बोर्ड पर लगा हुआ था, उसने देखा कि हमें गलत साबित करके यहाँ से 1000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हो। तो प्रीति ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, पंडाल के अंदर जाकर देखते हैं क्या है। और प्रीति जब अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो उसने वहाँ रंग बिरंगे पहनावे में खड़ी कुछ कठपुतलियाँ देखी, मानो वे लोगों का स्वागत करते हुए महसूस हो रही थी। बल्कि आवाज़ तो किसी एक विद्यार्थी की ही थी, पर ऐसे लग रहा था कि वह कठपुतली ही बात कर रही है। और अचानक स्टेज पर एक कठपुतली अपने हाथ में एक नारियल लेके आती है और सबका स्वागत करके कहती है कि कुछ भी शुभ कार्य करने के पहले जैसे हम नारियल को फोड़ते हैं, वैसे इस कार्यक्रम का आरंभ भी हम नारियल फोड़ के करेंगे। और उसने नारियल को ज़मीन पर पटका तो आश्चर्य की बात है कि नारियल में से फूल निकले। अब यहाँ पे अंधश्रद्धा पर विश्वास रखने वाले लोगों को तो लगता होगा कि सचमुच नारियल में से फूल निकल आए हैं, पर उसने उसका खुलासा करके बताया, देखो मित्रों, यह तो केवल एक हाथ की सफाई है। नारियल के ऊपर जो भी 3 छेद होते हैं, उसके अंदर रात में चमेली या मोगरे की कलियां डाली जाती है। सुबह तक ये फूल खिलते हैं और ऐसे काम में जब इसे तोड़ दिया जाता है तो अंदर से खिले हुए फूल बाहर आते हैं। तो यह एक अंधविश्वास है, केवल यह एक हाथ की सफाई है, ऐसा असल में नहीं होता है। तो दूसरी कठपुतली ने कहा कि नारियल में ने जो भी खूबी दिखाई है, तो यहाँ यह भी एक शकुन और अपशकुन की लड़ाई है। तभी अचानक एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों का रास्ता रोके हुए सामने से भागती है। तो ये तीनों कठपुतलियाँ वहाँ पे ठिठक कर एक जगह पे खड़ी होती है। तो एक ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा कि हाय हाय, अब तो सारे कार्यक्रम का बटाधार हो गया। बटाधार यानी सारा कार्यक्रम बर्बाद हो गया। तो दूसरे ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा, देखा नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट गई है। तो बच्चों, कोई लोग अपने जीवन में जब यही बात आजमाते हैं, कब कहीं पर हम ऐसी काली बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखते हैं तो ऐसे लगता है
कि अब अपशकुन हो जाएगा, हमारा काम नहीं होगा और वे लोग वापस आ जाते हैं। पर असल में एक कठपुतली ने यह खुलासा करके दिया कि इस काली बिल्ली को अपना प्रिय खाद्य चूहा सामने दिखाई दिया है। तब ये बिल्ली उस चूहे को पकड़ने के लिए भागी है, तो उसने जानबूझकर अपना रास्ता नहीं काटा है। तो असल में ये भी कोई अपशकुन नहीं है। और ये बात भी जब उसने हमें समझाई, तब अचानक सामने से एक कठपुतली आँची आँची यानी चीखती हुई आ गई है। मानो अभी चीख में भी एक अपशकुन की बात छिपी हुई है। बच्चों, कोई कोई लोग बीच में चीख जिसको आती है तो ये मानते हैं कि अभी हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और ऐसे ही एक कठपुतली आँची आँची करते चीखते आई हुई है, तो दूसरी बोलती है अरे अरे रे अपशकुन हो गया। तो तीसरी ने कहा चलो अभी हमारा कार्यक्रम नहीं हो जाएगा। पर उतने में दूसरी एक कठपुतली वहाँ आकर कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, कार्यक्रम तो कंटिन्यू होएगा, ये कोई अपशकुन की बात नहीं है। पास वाले लल्लन भैया ने आज अपने चक्की पर लाल मिर्ची को पीसने के लिए लिया है, इसके लिए सबको छींकें आ रही है। तो असल में यह कोई भी अपशकुन नहीं है। तो छींकने की वजह यह है कि लल्लन के दुकान पर पिसाई जाने वाली मिर्ची है। तो ये बात भी उन्होंने हमें प्रकट करते दिखाई है। तो सूत्रधार ने कहा कि छींक से भी हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं आती है। अब बच्चों, इन पूरे कार्यक्रम का मज़ा सारे लोग ले रहे थे और एक के पीछे एक घटनाएं हमें समझाई जा रही थी। असल में इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, और जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर अपना समय पर काम नहीं करते हैं, पर इससे हमारा ही नुकसान होता है और उससे हमें उचित फल नहीं मिलता है। अतः इसमें हमें यही बताया है। अंत में कठपुतलियों ने यही प्रार्थना की है कि सभी कुप्रथा से बचे। अंत में कठपुतलियों ने मंच पर एक साथ गीत गाया कि देखो देखो सारे बहन भाई, करो अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। और इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हो गई थी। अब वह अपने बुआ से जाकर बोलने वाली थी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो बच्चों, आपके भी समझ में आया होगा कि अंधविश्वास जैसी कोई भी बात नहीं होती है। तो इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। आज आपके लिए होमवर्क है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो और नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। धन्यवाद।